तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है हीरो सुपर स्प्लेंडर वर्सेस होंडा SP 125। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल की हम लोगों ने लिया है टॉप वेरिएंट। तो यहाँ पे जो है मैंने सुपर स्प्लेंडर का टॉप वेरिएंट लिया है, वहीं पे होंडा SP 125 का जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने ड्रम वेरिएंट यानी स्टैंडर्ड वेरिएंट जो कि है फर्स्ट वेरिएंट। तो चलो शुरू करते हैं आज के बाद इस वीडियो को। देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें परचेज करनी चाहिए और कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज के बाद इस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर जाए तो सुपर स्प्लेंडर की एक्स शोरूम प्राइस की बात कर जाए तो ये पड़ेगी आपको 88,338 रुपीज़ की। यहीं पे SP 125 ड्रम की अगर मैं बात करूँ तो ये पड़ेगी आपको 86,017 रुपीज़ की। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को जो फ़र्क आने वाला है वो फ़र्क आपको आएगा 2,500 रुपये का फ़र्क। तो देखते क्या 2,500 रुपये ज़्यादा देख के हम लोगों को सुपर स्प्लेंडर लेनी चाहिए या फिर 2,500 कम देख के हमें SP 125 लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर जाए तो सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 10.8 PS एट द रेट 7,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.6 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे SP 125 के अंदर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्ट BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 10.87 PS एट द रेट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.9 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोगों को जो टॉर्क है वो 0.3 Nm न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिलेगा SP 125 के अंदर। और यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे अगर PS की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 0.07 PS की पावर जो है वो आपको ज़्यादा जो है SP 125 में मिल जाएगी। तो इंजन के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पे अपना जो इंजन है ना वो पावर और टॉर्क के मुकाबले में SP 125 का इंजन विन करता है। लेकिन अगर सीसी के मामले में बात करी जाए तो 0.1 सीसी का जो इंजन है ना वो आप लोग को ज़्यादा जो है वो सुपर स्प्लेंडर में मिल जाएगा। यानी 1 सीसी का इंजन जो बड़ा है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिल जाएगा। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। नॉर्मल चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। 2 वॉल्ट का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी। और यहीं पे SP 125 की बात करी जाए तो ये भी आपको डिस्क में मिलती है, लेकिन प्राइजेस सेम करने के लिए हम लोगों ने जैसे पहले भी बताया था हमने ड्रम वेरिएंट जो है वो लिया है। अगर मैं इसके डिस्क वेरिएंट की बात करूँ तो ये आप लोग को दोस्तों पड़ेगी 90,000 रुपीज़ की, 90,000 रुपये की। यानी इट मीन्स आप लोगों को इसके अंदर जो आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, 4,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप लोग को डिस्क वेरिएंट वाला लेनी है तो मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे हम बैक टू द पॉइंट। तो ड्रम ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक जो है वो मिलेगा। सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी और SP 125 के अंदर आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी। यानी आप रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम ही काम करेगी। यानी रियल का ब्रेक दबाओगे फ्रंट ब्रेक भी आपका काम करेगा, यानी फ्रंट ब्रेक भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम सेम ही है, बस नाम का ही डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको जो टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 90/90 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पे SP 125 के फ्रंट टायर की बात करें तो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 100/80 का रियल टायर मिलेगा विद 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के फ्रंट टायर जो है वो आपको सेम मिलने वाले हैं, लेकिन जो रियल टायर है ना वो आपको SP 125 के अंदर अच्छा मिल जाएगा। यानी वाइट टायर जो है वो आपको SP 125 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर के अंदर मुझे थोड़ा सा पतला टायर लगा, 90/90 का जो टायर है वो पतला लगा, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर के अंदर। तो ये चीज़ भाई मुझे तो खैर पसंद नहीं आई है। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम ही मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आप लोग को सीट हाइट जो मिलेगी सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 799 mm की सीट हाइट आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगी, और SP 125 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 790 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। यानी 9 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है ना वो आपको सुपर स्प्लेंडर के अंदर मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1273 mm का व्हील बेस जो है आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगा,
और SP 125 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1285 mm का व्हील बेस जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को 8 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है ना वो आप लोगों को SP 125 के अंदर दोस्तों मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2042 mm की लेंथ जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगी और SP 125 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2020 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेंथ के मामले में अपनी सुपर स्प्लेंडर विन कर जाती है। 22 mm की लेंथ जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर दोस्तों बात करी जाए तो सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और SP 125 के अंदर आप लोगों को 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 20 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगी, यानी सुपर स्प्लेंडर से आप काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी कर पाओगे। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1102 mm की हाइट जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिल जाएगी और SP 125 के अंदर आपको 1103 mm की हाइट मिलेगी, यानी 1 mm ज़्यादा जो हाइट है वो आपको SP 125 के अंदर मिल जाएगी। ब्रिथ की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो 740 mm की ब्रिथ जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिलेगी और SP 125 के अंदर आपको जो ब्रिथ मिलेगी 785 mm की ब्रिथ जो है ब्रिथ SP 125 के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 45 mm ज़्यादा जो ब्रिथ है वो आपको SP 125 के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो अपनी विन करती है वो SP 125 विन करती है। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको सुपर स्प्लेंडर के अंदर मिलेगा और SP 125 के अंदर आपको 11.2 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर्स हम लोग माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI। तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको सुपर स्प्लेंडर के अंदर मिलेगा और 9.2 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको SP 125 के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना आप लोगों को तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 800 ज़्यादा ml पेट्रोल जो है ना वो आप लोगों की सुपर स्प्लेंडर के अंदर मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। कर्व वेट 123 kg का कर्व वेट जो है वो सुपर स्प्लेंडर का, यहीं पे SP 125 का कर्व वेट है 116 kg का, ओनली 116 kg का। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना आप लोगों को 7 kg का डिफरेंट मिल रहा है। तो 7 kg लाइटर जो मशीन है वो आपको SP 125 जो है वो मिल जाएगी। तो इसका आप लोगों को प्लस पॉइंट क्या मिलेगा तो माइलेज। SP 125 आराम से आप लोग 65 की माइलेज जो है वो बहुत प्यार से निकाल के दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर, आप किस तरीके से बाइक को राइड करते हैं। यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर की अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों आपको 62 के आसपास का माइलेज जो है वो निकाल के दे देगी। तो माइलेज के मुकाबले में भाई अपनी SP 125 जो है वो विन करती है। टेल लाइट हेलोजन बल्ब वाली टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। फ्रंट हेडलाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर LED हेडलाइट जो है वो मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो सुपर स्प्लेंडर के अंदर आपको 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक सुपर स्प्लेंडर में मिल जाएगा। SP 125 के अंदर आपको जो फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा और जो रियल ड्रम ब्रेक है वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग के मामले में जिस प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो ब्रेकिंग जो है अपनी सुपर स्प्लेंडर विन करती है। तो यहाँ पे अगर मैं SP 125 की डिस्क वेरिएंट के बारे में फ्रंट डिस्क के बारे में बताया जाए तो इसके अंदर भी आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक जो मिलेगा वो आपको 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर दोस्तों बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर के अंदर एक्सेस टेक्नोलॉजी जो है वो मिल जाएगी, यानी ये हीरो की अपनी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये 6 सेंसर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अगर देखो ये कस्टमर के लिए तो खैर बेनिफिटली दी है, लेकिन जो सर्विस करेगा हमारी बाइक उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। उससे क्या होगा कि जैसे वो अपनी मशीन को कनेक्ट करेंगे, मतलब अपने मॉनिटर को कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सुपर स्प्लेंडर के प्लग से, तो सारी सेंसर्स जो है ना वो सारी चीज़ें बता देंगी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो इसका मैकेनिक होगा ना उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि उसको प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो SP 125 के अंदर आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर्स मिलेगा, यानी आपकी बाइक जो है वो साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को SP 125 के अंदर मिल जाएगा। इको इंडिकेटर आपको SP 125 के अंदर मिल जाएगा। इसी वजह से देखा जाए ना तो माइलेज हम लोग को बाइक ज़्यादा भी देगी, क्योंकि इको मोड पे जब बाइक चलेगी तो लाइट ब्लिंक होगी, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारी बाइक हम इस स्पीड पर चलाएंगे तो हमारी बाइक बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देगी। तो वो ग्रीन लाइट जो जलती रहेगी इसी वजह से हमारी आइज़ भी अट्रैक्ट होगी और यहाँ पे पता चल जाएगा कि इंडिकेटर दे रही है, तो भाई आइज़ भी अट्रैक्ट होगी और हम अपने आप को बॉडी लाइन हम इस तरीके से कर लेंगे कि हाँ भाई हमें माइलेज निकालने के लिए इस मोटरसाइकिल को इस तरीके से चलाना है। यहीं पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टेल लाइट हेलोजन बल्ब वाले आपको इंडिकेटर मिल जाएगी। टेल लाइट आपको हेलोजन बल्ब वाली मिल जाएगी। कंप्यूटर सेगमेंट की दोनों ही मोटरसाइकिल है, किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। एनालॉग मीटर कंसोल जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर के अंदर मिलेगा। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा है गड़बड़ वाली बात, चलो खैर कोई बात नहीं। एनालॉग मीटर कंसोल जो है वो आपको सुपर स्प्लेंडर में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ऑडियो मीटर एनालॉग में मिलेगा। ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको जो है वो डिजिटली में मिल जाएगा। फ्यूल इंडिकेटर जो है वो आपको डिजिटली में ही मिल
जाएगा। टैकोमीटर वगैरह आप लोगों को डिजिटल ही मिल जाएगा इसके अंदर। यहीं पे अगर मैं SP 125 की बात कर दिया तो इसके अंदर आपको लोगों को दोस्तों जो मीटर कंसोल मिलेगा, प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको RPM मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एक गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी जो नॉर्मल बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक जो है वो आपको SP 125 के अंदर मिल जाएगी। डिस्टेंस टू MPT जो है वो आप लोगों को SP 125 में मिल जाएगी। लो फ्यूल वार्निंग जो है आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इससे आपकी FI की मोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी। क्लॉक जो है वो आपको SP 125 के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दोस्तों प्राइस की बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 2200-2300 रुपये का आपके सामने जो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, 2300 रुपये का जो डिफरेंट आ रहा है, तो 2300 रुपये के हिसाब से मेरे हिसाब से हमें SP 125 लेनी चाहिए, क्योंकि ये मोटरसाइकिल हमें कम प्राइस में मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी है कि अगर आप लोग को ब्रेकिंग डिस्क वाली चाहिए तो भाई आपको सुपर स्प्लेंडर ही लेनी पड़ेगी, और अगर आप SP 125 डिस्क वाली लोगे तो आप लोग का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो कि 5000 रुपये बढ़ जाएगा डिस्क की वजह से। तो मेरा आपको यही रिकमेंड रहेगा कि आप SP 125 को ही परचेस करो बिकॉज ऑफ प्राइस रेंज। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लिया मैं 2 चल आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक का 2000 को जो सब्सक्राइब करना तो ओके।